जय हिंद। तो चलिए समझते हैं हम आज का टॉपिक क्या है कि एथिल अल्कोहल निर्माण कैसे करते हैं। तो एथिल अल्कोहल का निर्माण सीरे द्वारा किल्वन विधि से किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो चलिए आज के इस वीडियो में टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो सीरे से किल्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीरा क्या होता है। तो सीरा उसे कहते हैं जो फैक्ट्री, कारखाने या चीनी मिल से प्राप्त जो चीनी के क्रिस्टल जो होते हैं उनको अलग करने पर जो लिक्विड टाइप में जो लास्ट में बचता है उसमें लिक्विड टाइप का होता है, द्रव की तरह। उसमें कम से कम उसकी सांद्रता होती है 15 से 20%, उसमें चीनी होती है। तो जो गाढ़े द्रव लाल रंग का गाढ़े द्रव होता है उसे ही हम सीरा कहते हैं। यह सीरा तभी प्राप्त होता है जब उसमें एक चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं उनको अलग कर देते हैं। जो चीनी बनाने के जो प्रोसेस होता है उसमें जब हम चीनी अलग कर देते हैं कुछ ना कुछ गाढ़ा द्रव बचता है, उसी को हम मतलब सीरा कहते हैं। उसमें लगभग जो चीनी होती है 15 से 20% होती है, तो इसे हम सीरा कहते हैं। तो उसी सीरा से हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो सीरा, अब सीरे का पहले जो प्रोसेस होता है कई भागों में होता है। तो पहला भाग जो होता है जो सीरे का तनुकरण करना। तो सीरे को तनुकरण करना मतलब तनुकरण करने का मतलब होता है जो कोई भी चीज जो गाढ़ा गाढ़ा होता है, यानी कि गाढ़े उसकी मात्रा ज्यादा होती है, गाढ़ेपन का मात्रा ज्यादा होती है, उसको पतला बनाना ही तनुकरण कहते हैं। और सांद्रता मतलब गाढ़ापन, कि उसमें कितना गाढ़ापन ज्यादा है। तो सीरे में इतना जल मिलाते हैं कि जिसमें सीरे की सांद्रता 8 से 10% ही बचे, यानी कि उस सीरे में इतना मतलब जल मिला दो कि उसके जो गाढ़ा गाढ़ेपन की मात्रा है वो घट जाए, लगभग बचे उसकी सांद्रता यानी कि 8 से 10% बचे। तो उसकी उसका प्रोसेस हो गया पहला, सीरे का तनुकरण। अब दूसरा प्रोसेस होता है तनु सीरे में H2SO4 मिलाना, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसलिए मिलाते हैं इस सीरे में, जिसमें हानिकारक जीवाणु होते हैं जो अलग करने के लिए उनको H2SO4 मिलाते हैं। यानी कि जो हम सीरा फैक्ट्री या फिर कहीं से भी फैक्ट्री से या फिर चीनी मिल से जो प्राप्त करते हैं सीरा, उसमें कुछ ना कुछ फंगस या फिर जीवाणु हो सकते हैं, क्योंकि ओपन में खुला में यानी कि जो चीनी है वो बनता है और चीनी से ही प्राप्त होता है मतलब सीरा। तो सीरे में कुछ ना कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं, उनको खत्म करने के लिए हम ये लिक्विड मिलाते हैं जिसे हम कहते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल एक एसिड है जो मतलब हाथ में अगर आप रखोगे तो आपको हाथ जला देगा, तो इसीलिए जब उसमें मिलाते हैं तो जितने भी जीवाणु होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। तो H2SO4 मिला देते हैं तनु सीरे में, यानी कि जो 8 से 10% की मात्रा होती है सीरे में, इसमें H2SO4 मिलाते हैं। तो अगला प्रोसेस होता है ईस्ट को मिलाना। तो जो हीरा होता है उसमें हम ये मिला देते हैं ईस्ट। ईस्ट ईस्ट होता है जो लाभदायक जीवाणु जो किल्वन कराते हैं उन्हें हम ईस्ट कहते हैं। यानी कि किल्वन की मात्रा उसे कहते हैं, पहले समझिए किल्वन की मात्रा, किल्वन क्या प्रोसेस होता है। किल्वन हम उसे कहते हैं या किसी भी चीज को जब सड़ाता है तो उसमें किल्वन की वजह से ही सड़ता है। और वो किल्वन करता है कौन मात्रा, जैसे कि एंजाइम हो गए, कोई कोई फंगस हो गया, यानी कि जैसे मान लो जी आपने आटा मार के रख दिया और 2 दिन के लिए रख दिया, 2 दिन बाद वो से 1-2 दिन बाद वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ फंगस की वजह से उसमें सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और सड़ने की विधि जो होती है उसी को हम किण्वन कहते हैं। तो किण्वन कराते हैं ईस्ट, यानी कि ईस्ट उनसे कहते हैं जो मतलब किण्वन कराते हैं। तो इन किण्वन के लाभदायक जीवाणु के लिए जो किण्वन कराते हैं उन्हीं के लिए हम ईस्ट मिलाते हैं। तो लाभदायक जीवाणु के भोजन के लिए हम अमोनियम लवण मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप बिना लगातार काम करते रहते तो आपके एनर्जी के लिए भी कुछ आप बाहर से एनर्जी लेंगे, स्टोरेज करेंगे अपने बॉडी में, यानी कि अलग से आप बाहर कुछ ना कुछ खाना खाएंगे। तो कुछ काम करने के लिए आप कुछ खाना खाएंगे बाहर से। ऐसे ही जो ये फंगस होते हैं जो किण्वन यानी कि जो होते हैं जो किण्वन की क्रिया कराते हैं, तो उनके भी भोजन के लिए काम करते रहते हैं, सड़ाते रहते हैं। कुछ भी चीज होती है जो सीरा है उसको सड़ाते रहते हैं किण्वन की विधि से। ईस्ट को उनके भोजन के लिए हम अलग से उनके भोजन के बंदोबस्त मतलब भोजन डालते हैं जिसे हम अमोनियम लवण कहते हैं। यह अमोनियम लवण किसी का भी ले सकते हैं, चाहे अमोनियम क्लोराइड ले लो या फिर अमोनियम नाइट्रेट ले लो,
या फिर और भी अमोनियम लवण ले सकते हैं, मिलाते हैं तो सीरे का किण्वन कराने पर 10 से 15% एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो जब सीरे का किण्वन यानी कि सड़ने की मात्रा स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसकी जब किण्वन प्रोसेस पूरा हो जाता है, तब 10 से 15% एथिल एल्कोहल की मात्रा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस एथिल एल्कोहल की मात्रा जब प्राप्त होती है, उसे हम वाष्प कहते हैं। इस वाष्प तो जो ये रासायनिक समीकरण द्वारा जब होता है, तो जब चीनी हम लेते हैं, चीनी में कुछ ना कुछ पानी मिलाते हैं, जिसकी मात्रा हो जाती है 8 से 10% सांद्रता बचती है। चीनी मिलाने से फिर इनमें हम एंजाइम मिलाते हैं जो ईस्ट द्वारा प्राप्त होता है, किण्वन होता है। उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज एंजाइम। ये प्रोसेस कराता है किण्वन की ईस्ट द्वारा ही प्राप्त होता है। तो जब ये चीनी और जल से ये प्रोसेस होता है, तो सुक्रोज प्राप्त होता है और फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। अब चलते हैं इसके समीकरण के जो इक्वेशन है जो बैलेंस करते हैं। तो इधर है कार्बन 12, यहाँ भी इस साइड भी कार्बन 12 होने चाहिए, तो कार्बन यहाँ 6 है, 6 6 6 12। यहाँ है हाइड्रोजन 22 और 2 24, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 12 12 दूनी 24, तो बैलेंस है दोनों साइड। अब ऑक्सीजन देखते हैं, तो 11 2 11 1 12 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 6 12 ऑक्सीजन यहाँ, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है रासायनिक रूप से। अब जो इन सुक्रोज प्राप्त हुआ और फ्रैक्टोज प्राप्त हुआ, इन सुक्रोज या फ्रैक्टोज में से कोई भी ले सकते हैं। तो इनको जब हमने ले लिया, मान लीजिए सुक्रोज ले लिया, जब इसका हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जब ईस्ट द्वारा प्राप्त होता है, उसका किण्वन जब कराते हैं, तो तब हमको एथिल अल्कोहल के जो अणु होते हैं 2 तो प्राप्त होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती रहती है। चलिए अब समझते हैं हम जो किण्वन द्वारा वाष्प प्राप्त होता है, तो वाष्प का हम आगे प्रोसेस कैसे क्या करते हैं। तो जो वाष्प होता है, तो भाप के द्वारा जो वाष्प से हम एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं, तो वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इनमें से 2 चेम्बर ले लेते हैं, जिसे हम परिशोधक कहते हैं और एक को विश्लेषक कहते हैं, और एक संघनित्र संघनित्र लेते हैं जिसमें जल भरा। तो संघनित्र का काम होता है किसी भी गर्म चीज को ठंडा करना। तो इनमें से जो वाष्प होती है किण्वन द्वारा हमें प्राप्त होती है, तो उस वाष्प में एथिल अल्कोहल भी होता है। तो उसी एथिल अल्कोहल के साथ वाष्प जिसे कहते हैं, उसी वाष्प को हम इस पाइप की सहायता से पहले हम परिशोधक में भेजते हैं। उस वाष्प को, उस वाष्प को जब भेज देते हैं परिशोधक में, परिशोधक में होते हुए इस पाइप द्वारा अंदर ही अंदर होते हुए परिशोधक गर्म मुआस हो जाती है। यानी कि परिशोधक में ना हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं। तो इसमें टेम्परेचर जब हाई करते हैं, तो वाष्प थोड़ी सी गर्म हो जाती है, जिसे हम गर्म वाष्प कहते हैं। तो इस पाइप से होते हुए गर्म वाष्प यहाँ से होते हुए विश्लेषक में आ जाती है। विश्लेषक में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। इसका इस विश्लेषक को भी 315 लगभग डिग्री केल्विन में हम इस पे टेम्परेचर रखते हैं। तो जब ये गर्म वाष्प आती है और इस जगह से हम भाप छोड़ते हैं, भाप, पानी की भाप यानी जल का भाप। तो जल का भाप बनाकर इस पाइप से छोड़ा, और यहाँ से आ गई गर्म वाष्प। तो गर्म वाष्प अब मिलकर यहाँ से भाप इस गर्म वाष्प से एथिल अल्कोहल को लेकर यहाँ से विश्लेषक से होते हुए भाप प्लस में एथिल अल्कोहल अलग हो जाते हैं। तो ये भाप और एथिल अल्कोहल विश्लेषक से होते हुए फिर से वापस परिशोधक में चले जाते हैं। यानी कि जब हमने वाष्प को यहाँ से एंटर किया इस पाइप के थ्रू, तो यहाँ से होते हुए विश्लेषक परिशोधक में पहुंचा। परिशोधक का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है जिससे कि ये वाष्प गर्म हो जाती है। जब गर्म होती है, तो यहाँ से पाइप से होते हुए जहाँ दूसरे ये बल्ब और ये जो पाइप छोटे छोटे लगे, इनसे नहीं होके जाती वाष्प, यहाँ से जो वाष्प जाती है यहाँ पर परिशोधक में, तो गर्म होती है इसके टेम्परेचर की वजह से, इसी पाइप के थ्रू चली जाती है गर्म वाष्प विश्लेषक में। तो विश्लेषक में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, लगभग 315 केल्विन लेते हैं। और यहाँ से इस साइड से हम भाप छोड़ते हैं इस विश्लेषक में। तो भाप और एथिल अल्कोहल आप गर्म वाष्प से एथिल अल्कोहल अलग करके साथ में ले जाती है वापस परिशोधक में। तो इस चेम्बर में जिसे हम विश्लेषक कहते हैं, तो इसमें लगे रहते हैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्लेटें लगी रहती हैं, और जिस इस साइड लगा रहता है वाल्व, जिसे हम बल्ब भी कहते हैं यानी कि वाल्व कहते हैं। तो इन वाल्व का काम है कि नीचे से जब भाप जाता है, तो नीचे से ये वाल्व जब यहाँ से वाल्व में टकराती है ये भाप, तो वाल्व ऊपर की ओर खुल जाता है, ऊपर से भाप निकल जाती है और वापस वाल्व बंद हो जाती है। जैसे कि साइकिल की जो वॉल्व होती है टायर की, से बाहर की हवा अंदर आ चली जाती है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाती।
ऐसे ही सेम इसमें भी वाल्व का काम है। यहाँ से ऊपर चली जाती है भाप, लेकिन ऊपर से कोई भी चीज नीचे नहीं आ पाती। यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से वाल्व से होते हुए भाप एथिल अल्कोहल यहाँ से गर्म वाष्प यहाँ से जाते हुए इन पाइप के थ्रू नीचे जब जाती है, नीचे नीचे पहुंच जाती है गर्म वाष्प। गर्म वाष्प भाप दोनों साथ लेके इन वाल्व के थ्रू भाप एथिल अल्कोहल निकाल के वापस परिशोधक में चली जाती है। तो जब इस पाइप से एंटर करती है परिशोधक में, परिशोधक में भी वाल्व लगे रहते हैं और छोटे छोटे पाइप लगे रहते हैं। वाल्व का काम है कि ऊपर को मतलब ऊपर की ओर खुलेंगे, ओपन होंगे, लेकिन ऊपर से कोई भी चीज नीचे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ से भाप एथिल को ऊपर चले जाते हैं, इस वाल्व के थ्रू ऊपर चले जाते हैं, तो जहां पर एल्कोहल की वाष्प आ जाती है और साथ में भाप, यहाँ पर वाष्प प्राप्त हो जाती है एल्कोहल की। तो यह इस पाइप के थ्रू होते हुए संघनित्र में चला जाता है। तो एथिल अल्कोहल यहाँ से प्राप्त होता है तो काफी गर्म मात्रा में और भाप हो सहित में होता है। भाप सहित में होता है एल्कोहल और वहां पे चला जाता है संघनित्र में। संघनित्र में होता है जल। संघनित्र का काम होता है किसी भी गर्म चीज को ठंडा करना। जब यहाँ पर भाप प्लस में एल्कोहल संघनित्र में जाता है तो इस पाइप के थ्रू धीरे धीरे टकरा टकरा के नीचे की ओर चला जाता है। यहाँ पर होता है जल। जल की मात्रा यहाँ पर नॉन स्टॉप चलती रहती है लगातार। तो यहाँ पर जब एल्कोहल आता है वाष्प गर्म होकर, तो यहाँ से धीरे धीरे ठंडा होकर लगभग नीचे जब बाहर निकलता है तो लगभग 90% एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। फिर जब ये जल जो गर्म होता है इसको भी बाहर निकाल देते हैं एक साइड से, ताकि यहाँ से जो एथिल एल्कोहल गर्म मात्रा आ रही है मतलब एथिल एल्कोहल की, तो वो एथिल अल्कोहल गर्म वाला इस जल को भी गर्म कर देगा। इस जल को भी निकाल लेते हैं हम नीचे से और ऊपर से डाल देते हैं ठंडा जल, ताकि ये मेंटेन रहे। और इससे हमें प्राप्त हो जाता है 90% लगभग एथिल अल्कोहल। इसका प्रभाजी आसवन कराने से लगभग 95% प्राप्त हो जाता है एथिल अल्कोहल।